हेलो बच्चों, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास में 10th क्लास की जो चल रही थी हमारी मैथमेटिक्स की, उसमें आपने देखा 4.1 में कि प्रैक्टिकल सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। और 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डेवलप भी करके देखी थी प्रैक्टिकल सिचुएशन के रिगार्डिंग, और हमने कहा था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी नेक्स्ट क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज की क्लास में आपके लिए फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व किया जाएगा, जो कि एक्सरसाइज 4.2 में आपको क्वेश्चन उसी के बेस पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके सामने है एक्सरसाइज 4.2। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी की मैथ लेकर साथ में बैठ सकते हैं और एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हुए देख पाओगे कि आपको बोला गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से देना है आपको। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड 9th क्लास में भी आप लोगों ने डिटेल में किया था। आज मैं आपको एक थोड़े से बेसिक क्लासेस के रूप में मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो क्वेरी बॉक्स जरूर लिखे कमेंट में। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को देखो आप। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और माइनस का 10 इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर से सॉल्यूशन देना है आपको। देखिए क्या होता है इनमें, भाई ये वाली टर्म कहलाती है फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म कहलाती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, साइन के साथ रखना है, और x के कोफिशिएंट के साथ वो टर्म कहलाती है सेकंड टर्म। ठीक है, मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं आपको सॉल्यूशन का। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई x नहीं है वो कहलाती है आपकी थर्ड टर्म। तो मेथड क्या कहता है कि सेकंड टर्म के, ठीक है भाई, सेकंड टर्म के आपको दो ऐसे डिवीजन करने हैं, मतलब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इन दोनों फैक्टर को ऐड करें तो वो बराबर आए फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के, फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करें तो उनको दोनों फैक्टर का फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आए। और अगर मैं उन दोनों को ऐड करना चाहूं, इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को, तो वापस से वही सेकंड टर्म बन जाए। क्लियर है भाई। तो आपको ये भी देखना है कि जो दो टुकड़े आपने बांटे हैं सेकंड टर्म वाले के, उसमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो साइन डिपेंड करेगा फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट पे। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में थर्ड टर्म है माइनस 10, माइनस का 10, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस 10x स्क्वेयर। तो आप जो सेकंड टर्म के दो टुकड़े बनाने जा रहे हो ना, उनमें एक प्लस का होगा एक माइनस होगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टर बनाने के समय पे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ गया है कि एक वाला फैक्टर जो बनेगा वो प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, मतलब इनमें से कोई भी एक प्लस माइनस का होगा, अपोजिट साइन के होंगे। फिर आपको चलना है जो फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट की थी उसके कोफिशिएंट पे, कोफिशिएंट है 10। ठीक है, अब आप देख लो 10 किस किस के प्रोडक्ट में आता है, 1 और 10 आता है, 2 और 5 आता है, और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर आप 1 और 10 ले लो, इनमें से कोई एक प्लस का और एक माइनस का ले लो, लेकिन ऐड कराने पर आप देखोगे वापस से सेकंड टर्म यानी माइनस 3x नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट 5 और 2 ले रहे थे और 5 को मैं माइनस का बना दूं और 2 को मैं प्लस का बना दूं, तो ऐड करने पर क्या बनेगा 3 ही बनेगा। और मल्टीप्लाई -5 और 2 की कितनी आती है -10 ही आती है ना। अब फैक्टराइज में से आपको x ऐड कर देना है प्रोडक्ट के साथ में। यानी मैं अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखने वाला हूं जिसमें आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि सेकंड वाले टर्म को कितने फैक्टर में और कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है अभी मेरे को। तो देखिए भाई, क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया
कि -3x वाली टर्म को दो टुकड़ों में बांटा है ऐसे, x² -5x प्लस का 2x, ठीक है। -5x 2x का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दिया था, और -10 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन वैल्यू देखो क्या आएगी, कॉमन वैल्यू सिर्फ x आएगी, है ना। यानी मैं इसको डिटेल में लिखना चाहूं तो ये टर्म ऐसे है भाई, देखो x² तो वैसे है x × x, माइनस में 5 ऐसे है 5 × x, ठीक है। 5x टर्म ऐसे थी आपकी, और फिर है आपका +2x ऐसे है, प्लस में 2 × x, और माइनस का 10 ऐसे है 2 × 5 = 0। तो मैं यहां से इन दोनों टर्म से कह रहा हूं क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर, भाई ये वाला x बाहर आ गया, इधर से ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे x बचा, फिर माइनस का साइन आया और फिर 5 आया, हो गया। इन दोनों टर्म में से यानी इधर क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो प्लस का 2 बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा x - 5 = 0। अब ये पहली एक नंबर है और ये दूसरी नंबर है, मतलब एक टर्म है भाई। 10 एक नंबर है ना अकेला, इसको आप ऐसे लिखते हो 2 × 5, यानी प्रोडक्ट में लिखने पर भी वो वन टर्म ही कहलाती है, एक ही टर्म कहलाएगी वो। तो यहाँ पे ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 5 आ रहा है, तो x - 5 बाहर ले लो, उधर से बचा x, प्लस में इधर से आएगा 2 = 0। अब आपको वैल्यू निकालनी है, दो नंबर के प्रोडक्ट का 0 कब बनेगा, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 बन जाए, है ना। मैं कहूं 7 और 0 0 0 9 मल्टीप्लाई में 0, तो दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 बनेगा, जब उनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट 0 दे रखा है, यानी या तो x - 5 = 0 है, या x + 2 = 0 है। तो यहां से तो x बराबर 5 आएगा और इधर से आएगा भाई x बराबर में -2, तो ये आंसर बन जाएंगे, ठीक है। यानी अगर आप गिवन क्वाड्रेटिक में x बराबर 5 रखोगे तो वो 0 बन जाएगा, और -2 रखोगे तब भी वो 0 बन जाएगा। यानी जीरोज आप अपने कैलकुलेशन करते हुए आ रहे थे लीनियर इक्वेशन में, है ना। थर्ड चैप्टर में आपने किया था जीरोज के बारे में, वहां पे पावर 1 चलती थी तो 1 0 होता था, यहाँ पे पावर 2 चल रही है तो 2 0 होंगे। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, यानी फर्स्ट का आंसर बनेगा 5 and -2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से रूट्स में जो आई है 5 and -2। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेम मेथड से कराता हूं मैं आप लोगों को। तो आप एक बार क्वेश्चन नोट करके स्टार्ट कीजिएगा, मैं पेज को रफ कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक साथ लेके बैठा करो, क्योंकि उससे क्या होता है आप लोग थोड़ा ना मतलब पीछे पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको बार बार, और फिर आप अपने नोटबुक में स्टार्ट भी कर सकते हो तुरंत क्वेश्चन को। इससे टाइम सेविंग होती है आप लोगों की भी और हमारी भी, और प्रैक्टिस पे ही फोकस रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं, बस ये याद रहे कि पढ़ाई में आपको बस थोड़ा सा मन लगा के रखना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है भाई आपका 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। भाई वापस से वैसे मैं आपको समझा देता हूं, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। तो आप पहली टर्म जो कि 2x² है उसकी थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करके देख लो, -6 से कितना बनेगा, -12x² बनेगा। अब भाई आप x के दो टुकड़े बनाना चाहते हो तो उनमें से एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 12 कोफिशिएंट 12 कैसे आ सकता है, किस किस के प्रोडक्ट में आएगा, 1 और 12 में आएगा, 2 और 6 में आएगा, 4 और 3 में आएगा। लेकिन 2 और 6 में अगर आप सेपरेट करोगे तो x नहीं बनेगा, लेकिन 4 3 में बन सकता है, यानी आप 4x ले लो और 3x ले लो, और यहाँ पे सेकंड टर्म प्लस की है तो बड़ी टर्म प्लस के साइन के साथ रहेगी, यानी प्लस का 4x और माइनस का 3x। तो हो गया बस आपका सॉल्यूशन, यानी 2x² + x को आपने लिखा +4x - 3x - 6 = 0। यहाँ पे आप 2x कॉमन ले लो पहली टर्म में से, पहली और दूसरी में से, तो 2x कॉमन आने पर पहले बचा x, प्लस में 4x में से 2x जाएगा तो बाहर 2 बचेगा प्लस का, फिर माइनस इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है,
यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस प्लस का 2, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका था। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा और खोल देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेचारों को दिक्कत आती है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई इस इक्वेशन को। ठीक है, मैंने 2x स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, 2 इंटू एक्स इंटू में एक्स, प्लस में 4x को ऐसे लिख दिया बेटा, 4 इंटू में एक्स, फिर प्लस का करके माइनस 3x को है ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, माइनस इंटू 3 इंटू एक्स, और माइनस 6 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्लस करके माइनस 3 इंटू में 2। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से ये वाला 2x बाहर आ गया तो x बचा, फिर प्लस का साइन। ठीक है, और इधर से बेटा 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते थे, तो एक 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो 2 बचा। फिर ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस का साइन ले लेता हूँ, ये वाला वापस है भाई, माइनस 3x और माइनस 3 इंटू 2 क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो बचा x प्लस का 2। अब ये प्लस माइनस 3 बन जाएगा, यानी 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू में x प्लस 2। अब ये दो नंबर में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 2x माइनस 3, तो यहाँ पे भाई बराबर 0 चल ही रहा था, यानी 2x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो, यानी आइदर दिस वैल्यू 0, 2x माइनस 3 0, या x प्लस 2 को 0 बनना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी x की, 3/2 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी भाई -2। तो रूट्स बन जाएंगे आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3/2 एंड -2। ठीक है, तो क्लियर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मैं यहाँ पे आंसर मैच कर देता हूँ, 3/2 एंड -2 रूट्स बनेंगे सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को रीड कीजिएगा आप लोग, तब तक मैं वापस से पेपर को रफ कर लेता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अगर देखिए, दो तरह के बच्चे हो सकते हैं हमारे साथ में, जैसे कुछ बच्चों को पहले से ही कोई डाउट नहीं होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार बेसिक क्लासेस के रूप में इनको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप अब पर्टिकुलर मेथड को सीख पाएंगे सॉल्यूशन देने के लिए। और अगर फिर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो आप RS अग्रवाल जैसी या SL अरोड़ा की कोई भी बुक है, ठीक है, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आपको वीडियो को नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक में आप क्लास 10th के स्टडी मटेरियल पे, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल एंड नोट्स के लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके जो भी आपको क्वेरी है या नोट्स है वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके भाई, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो सेकंड हो गया था, थर्ड पे आ जाओ। √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x एंड प्लस 5√2, प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। भाई फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, इनका प्रोडक्ट कर लो पहले आप। √2x² का प्रोडक्ट करेंगे 5√2 से, तो √2 और √2 2 बन जाएगा, और 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10, यानी 10x² आएगा। और साइन कैसा है, प्लस का ही है, और जिसका फैक्टर बनाना है सेकंड टर्म वो भी प्लस का ही है, यानी इसके दोनों के दोनों साइन फैक्टर जब आप करोगे तो एक जैसे ही होंगे, वो भी प्लस के। और प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और सम 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 से चले जाओगे, यानी ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, यहां से इन दोनों से x कॉमन ले लिया, तो इस वाली वैल्यू से एक x बाहर आएगा तो √2x बचेगा, प्लस का साइन, यहां से ये x बाहर आया तो 5 बचा। इन दोनों में आ जाओ भाई, आप इस 2x को ऐसे लिख सकते हो ना, √2 गुना में √2 इंटू में x, तो एक √2 बाहर ले लो, प्लस का √2 बाहर ले लिया, तो एक √2x बचा, और यहां से बचा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से √2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी या तो इस वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा या इसको, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस √2 इज इक्वल टू 0,
यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा -5/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -√2। ठीक है, तो ये आपके रूट्स बन जाएंगे -5/√2 एंड -√2। ठीक है, आसान था बिल्कुल। आप चाहो तो -5/√2 को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। -5/√2 को ना आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो √2 से, यानी ये बन जाएगा फिर -5√2 अपॉन में √2 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम फोर्थ पे। फोर्थ को आप नोट कीजिए, मैं वापस से पेपर को रफ कर लेता हूँ। ठीक है, एक भाई आप लोगों ने अब तक बताया नहीं है कि कौन कौन बच्चा एनटीएससी और ओलंपियाड की तैयारी करना चाह रहा है, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट जो भी है जल्दी से जल्दी अपना नाम बताते रहें हमें, ताकि उसके हिसाब से हम क्लास जल्दी से स्टार्ट कर सकें। जितनी जल्दी ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपको क्लासेस भी प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएगी। और देखो भाई, डरने वाली चीज़ तो है नहीं, आपको कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा। कब तक बचोगे? अब अगर हैबिट बनाओगे बचने की तो आगे जाके फंसना पड़ेगा, और आगे जाके कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया है, इतना ब्रॉड हो गया है कि एक सीट के लिए लाखों लोग बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है उनको जॉब। तो बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि अर्ली एज में बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, और लास्ट में जब सीरियस होते हैं तब जॉब के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्ट्रगल, यानी आपको अभी से ही कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई। कंपटीशन का ही माहौल है तो आपको उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी ही करनी पड़ेगी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 2x² - x, 2x² - x प्लस का 1/8 इक्वल क्या है बच्चों? 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा पहले मैं। तो एलसीएम आएगा 8, यानी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 उधर चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं उसका, यानी इक्वेशन बन गई 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। तो आप रफ में चेक कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा? ये आएगा 16x², यानी प्लस का साइन है, और जिसके टुकड़े बनाने हैं उसमें माइनस का साइन है पहले से। तो यानी आपको दो जो फैक्टर बनाने पड़ेंगे ना, वो माइनस के ही होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस का कब आएगा? जब दोनों सेम साइन के हो, या तो प्लस के या माइनस के। तो -8x के दो टुकड़े बनाएंगे, नेगेटिव में ही होंगे, और प्रोडक्ट 16 आना चाहिए और सम 8 आना चाहिए, इसलिए 4 और 4 से चलेंगे हम। यानी इसके इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे अब हम 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप 4x कॉमन ले सकते हो, तो यहां से x बचेगा, माइनस में पूरा 4x बाहर आ गया तो 1 बचेगा। फिर इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस का 1, यानी इसमें 4 और 4 था ना, तो 4x बच गया था भाई, यहां से ना 4x बचेगा, 4x, और इधर से मैंने -1 कॉमन लिया तो 4x - 1 बनेगा। अब 4x - 1 कॉमन आ रहा है, 4x - 1, तो वहां से तो बचा ये वाला 4x, और यहां से बचा ये वाला -1 इज इक्वल टू 0। तो यानी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो 4x पहले वाले -1 को 0 होना पड़ेगा, या दूसरे 4x - 1 को 0 होना पड़ेगा। यहां से 4x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/4। सिमिलरली यहां से भी x की वैल्यू 1/4 आएगी, यानी दोनों के दोनों एक जैसे रूट आ गए, है ना, 1/4। आगे हम आपको ये सिचुएशन सिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि आप पहले ही पता कर लोगे कि दोनों रूट एक जैसे आएंगे या अलग अलग आएंगे, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी या नहीं होगी। आपको ये भी चेक करने को मिलेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है या गलत है, ये देखने को भी आप वहां पे सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी क्लासेस, ठीक है, आप लोग बस लगातार जुड़े रहें। क्लियर है भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th में, आप नोट कीजिएगा, मैं इसको अगेन रफ कर लेता हूं। चलिए भाई, ठीक है, देखो मेहनत करने से आप लोगों का सिर्फ इतना नहीं है कि आप क्लास में अच्छा स्कोर कर पाओगे, दूसरा क्या होता है कि कंपटीशन फेस करने से आपको ये भी हो जाता है कि आप थोड़ा सा लाइफ की सिचुएशन को लेके घबराते नहीं हो, क्योंकि आगे भी चल के ऐसा नहीं है कि जॉब मिलने से लाइफ इतनी सिंपल हो जाती है।
सिचुएशन लाइफ में अप डाउन एंड अप डाउन चलती ही रहती है, तो कंपटीशन में बैठने से आपको वो चीज़ भी सीखने को मिलती है कि सिचुएशन अगर खराब हो जाए तो किस तरह से आप अपने आप को संभाल सकते हो। ठीक है, तो कंपटीशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को। तो क्वेश्चन है आपका 100x² माइनस 20x, 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 100x² ही आएगा, और जिसके फैक्टर बनाने हैं वो माइनस में है, यानी अगेन दो टर्म जो बनेगी वो दोनों माइनस की होगी क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में आना चाहिए, और प्रोडक्ट में नंबर आना चाहिए 100 और ऐड करने पर आना चाहिए 20। तो बताओ क्या बनेगा, ऐसे दो 10-10 बन जाएंगे, 10-10 को जोड़ोगे 20, गुना करोगे 100, यानी 100x² माइनस 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लोगे 10x आएगा, यहाँ पे बचा 10x माइनस ये पूरा 10x बाहर आ गया तो 1 बचा, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, फिर 10x प्लस का बन जाएगा और 1 माइनस का बन जाएगा इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से क्या कॉमन आया बेटा, 10x माइनस 1 आया, फिर ये 10x और -1 ब्रैकेट में लिखोगे तो बनेगा इक्वल टू 0, यानी अगेन इन दोनों को 0 रखोगे तो 10x माइनस 1 को 0 होना चाहिए या अगेन दूसरे फैक्टर 10x माइनस 1 को 0 होना चाहिए। यहाँ से 10x बना 1 के बराबर और x की वैल्यू बनी 1/10 के बराबर, इधर भी सेम x की वैल्यू 1/10, तो दोनों के दोनों रूट अगेन क्या आ रहे हैं 1/10। ठीक है, तो ये थे आपकी कुछ सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और उससे आपने क्वाड्रेट मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना सीखा। ठीक है, रूट्स मतलब x की वो वैल्यू जिस पे पूरी इक्वेशन 0 बन जाए। आगे की क्लास में हम थोड़ा देखेंगे कि प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर गिवन हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के साथ साथ उसका समाधान यानी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके रूट्स। ठीक है, तो क्लासेस बहुत ही अच्छे से और सीरियसली चलेगी। वैसे आप लोगों से निवेदन है कि लगातार मेहनत से जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। कंपटीशन को फेस करना है तो भी आपको कोई डाउट रहे एग्जाम रिलेटेड या कोई भी स्टडी मटेरियल के रिक्वायरमेंट, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें अपना मैसेज छोड़ सकते हो। अगर आपको कॉल की रिक्वायर्ड है तो आप अपना नंबर और अपना नाम और स्टेट का नाम भी छोड़कर दे दीजिएगा, आपसे तुरंत कांटेक्ट कर लिया जाएगा भाई। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।